जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। बस ये गीत संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 42 को पढ़ेंगे। 44 42 साम 42। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी पद हम सब मिलकर पढ़ें। प्रधान बजाने वाले के लिए कोरा वंशियों का मुश्किल। जैसे हरनी नदी के जल के लिए आपती, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए आपता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहा, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का सब सुनकर जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो अभी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तू मुझे क्यों भूल गया।
मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पराया पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से चीरी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। करूंगा। एक कोरस गाएंगे और इसी समय दान ले लेंगे। इसी समय हम अपनी भेंट भी चढ़ाएंगे। मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय। खुशी 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 बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए जिया मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मार गया मेरे लिए, गाड़ गया मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ गया मेरे लिए बिरले उठा मेरा है मसीह। हम मसीह हैं। खुशी 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 बोलो बोलो मसीहा की जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय। आइए हम इस भेंट दान के लिए, संडे ऑफरिंग के लिए, आज के वचन के लिए, लॉर्ड्स डे के दिन के लिए और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के प्रत्येक सदस्यों और जितने जुड़ते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से, सबों के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपने ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके बड़ी आज पिछले हफ्ते बचा के रखा और आज के दिन को दिखाया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आपको जितना भी धन्यवाद दें सब कम है प्रभु। आप इस दान के लिए प्रार्थना करती हूँ। जितने लोगों ने दिया है इस पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखिए। उन्हें दे पैसा सही का आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके और शैतान की नज़र इस पैसे पर ना लगे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। पिताजी इस पैसे से तेरा नाम की महिमा हो प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। और तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में जितने भी सदस्य हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु एक एक जन पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखिए और आपके दास पर आशीर्वाद दीजिए। आज जो भी बोलता है सब आपकी महिमा से के लिए बोल सके और आपके अगुवाई में बोल सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। जितने लोग भी तेरे नाम का प्रचार करते हैं उनको शैतान सताता है, सबको शाऊल से पौलुस बना दीजिए प्रभु, ताकि सब तेरे नाम की महिमा कर सकें। पिताजी इस हफ्ते भर आप आशीर्वाद दीजिए, एक एक जन को स्वस्थ रखिए और हर प्रकार के परेशानियों से बचाइए, अपने लहू में छुपा के रखिए। जहाँ यहाँ पर प्रार्थना सभा हो रहा है प्रभु, इसके चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति इस घर, इस भवन में, इस चर्च में प्रवेश न कर सके। आशीर्वाद दीजिए प्रभु, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज के वचन में जाएंगे, सर्मन मैसेज में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। आपको धन्यवाद है अब्बा परमेश्वर, आज के लॉर्ड्स डे 15 मार्च 2026 के दिन के लिए हम सबों को आपने जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में इकट्ठा किया है। जितने भी ऑनलाइन और यहाँ बैठे ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं, मेरे खुदा ये अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। इस वचन को मैं ना बोलूँ मगर मेरे द्वारा आप बोलें ईश्वर, पर जो वचन कभी हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ
और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सके। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के फिजिकली और डिजिटली चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान के हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु के लहू से कैंसिल करते हैं और यह हो गया परमेश्वर की घोषणा करते हैं। और जितने जुड़ते हैं मेरे खुदा सबों को यीशु मिल गया इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आज का जो हमारा शीर्षक है वो अब कंटिन्यूशन में है। पिछले हफ्ता हमने देखा था चर्च इन इफिसुस की कलीसिया को देखा था। आज हम देखेंगे चर्च इन स्मुरना की कलीसिया को हम देखेंगे। तो स्मुरना की जो कलीसिया है उसे हम पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 2 उसका 8 से 11 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 2 और उसका 8 से 11 पद। और स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्मुरना की जो कलीसिया है उस कलीसिया में जो है उसको फटकार नहीं लगाया जा रहा है। आप बाकी कलीसियाओं को देखेंगे तो एक कलीसिया ये है जिसको फटकार नहीं लगा रहा है ईश्वर, बल्कि उल्टा उसको ये बोल रहा है कि तू जो है तेरे ऊपर क्लेश है, मतलब परसिक्यूशन हो रहा है इस कलीसिया में। सब एक बात जो है आज प्रभु यीशु मसीह हम सब से बोल रहा है, जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च से बोल रहा है जितने जुड़े हुए हैं, कि कलीसिया में जो है कुछ कलीसियाएं जो रहती हैं जिनको सताव से गुजरना रहता है। ऐसा नहीं है कि सभी को गुजरना है, सबको तो गुजरना है थोड़ा ना थोड़ा अमाउंट। हर कलीसिया मतलब हर एक नए जन्मे विश्वासियों का समूह। अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो आज ही आपको ये विश्वास करना है कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में, अपने कर्मों के द्वारा नहीं मगर अब्बा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही मैं धर्मी और पवित्र हूँ। जब इस बात पे आप विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, आप नया जन्म होते हो और अब एक चर्च के पार्ट बन जाते हो, चर्च बन जाते हो, देखा जाए तो आप कलीसिया बन जाते हो। और उस कलीसिया का जो है उससे प्रभु यीशु मसीह आज यही कह रहा है कि परसिक्यूशन तो आएगा, मगर यहाँ एक स्मिरना की कलीसिया को जो है परसिक्यूशन ही है, उसको सताव है, उसको जो है गरीबी है। कई कलीसियाओं को आप देखेंगे कि वहाँ गरीबी है बहुत। ये वो एग्जाम्पल है आपके सामने। तो प्रभु यीशु मसीह यही बोल रहा है, एक कैटेगरी में डिवाइडेड है। पूरी दुनिया की जितनी कलीसियां हैं वो 7 कलीसिया के अंदर में ही है, इस 7 चर्चेस के अंदर में ही है वो। तो इस हमको भी आज वही बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह कि देखो इस स्मुरना की कलीसिया में भी ये हो रहा है, मगर वो एक सीजन के लिए रहेगा, मतलब उसका कुछ समय है। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा है साफ साफ शैतान की सभा है, कुछ लोग उसमें शैतान की सभा बन जाते हैं। और लिखा है जो दुख तुझको झेलने हुए उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जब सताव आता है तो सताव में ही नहीं रहना है, उस समय आपको घोषणा करनी है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हूँ और यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ इससे आज़ादी। मतलब आपको दिख तो नहीं रहा है मगर फिर भी आपको उसको बोलना है। तो जब आप बोलते हो मतलब अपने विश्वास को प्रकट करते हो। अगर आप देखेंगे यूहन्ना 10 और 10 में तो एक बात लिखी हुई है वहाँ पे, यूहन्ना 10 और उसका 10वां पद को मैं पढ़ रहा हूँ। जॉन 10:10 यूहन्ना 10:10 चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो प्रभु यीशु मसीह जो है प्रथम और अंतिम है, मतलब जो क्रूस में मृत्यु है, क्रूस समय से बाहर है, और जो है वो बोल रहा है मैं इसीलिए आया हूँ कि सबको जीवन मिले। तो मतलब अगर आप सताओं में भी है तो भी आपके अंदर एक जॉय रहेगा, एक इटर्नल पीस रहेगा, शांति रहेगा। मतलब कि आप उस तकलीफ से होकर गुजर रहे हो मगर आपको ये पता है कि बहुतायत का जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है और मेरा अनंत जीवन जो है जैसे ही मैंने नया जन्म चालू हुआ मेरा चालू हो गया, मतलब मैं प्रभु यीशु मसीह में ही जीवित हूँ। तो वो सताना जो है उसमें भी आप जो है उत्साहित रहेंगे, आनंदित रहेंगे। वो इसलिए रहेंगे क्योंकि आपको पता है कि मेरे को एक आगे इसमें लिखा हुआ ना एक मुकुट मिलने वाला है। याकूब की पत्री को मैं पढ़ रहा हूँ, याकूब की पत्री, क्योंकि जब सताव होता है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है याकूब की पत्री, ये कलीसिया के लिए ही लिखा है, जो स्मिरना की कलीसिया से जैसे बात कर रहा है वैसे ही आज प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से ये बात कर रहा है। याकूब 1:12-15 धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है।
मतलब कि आपके प्रेम का टेस्ट हो रहा है एक तरह से। आप देखिए उस कलीसिया, देखिए उन लोग जो है ना, ये स्मरणा की कलीसिया, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कई इसमें जो है शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं वो लोग अपने उससे डिफ्लेक्ट हुए हैं, मगर ईश्वर अप्पा फिर भी उन जो डिफ्लेक्ट हुए हैं उसको डांट नहीं रहा। इसमें मैं याकूब की पत्री में आगे पढ़ रहा हूँ, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। मतलब परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं लगा, लेने वाला तो शैतान ही है, मगर उसको अलाउ कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि 14 और 15 पद को मैं पढ़ रहा हूँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब ये है, हर एक नया जन्मा विश्वासी जो है उसको अनंत जीवन मिल गया, मगर अब भाई आपके जीवन में परीक्षा आ रही है, सताव आ रहा है, मगर उसमें आपको स्थिर रहना है, उस प्रेम में बने रहना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है क्रूस में अपने बलिदान। उस तरफ आपकी नहीं। हमारे इस साल का थीम ही ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट, मतलब पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में आपको चलना है, अब्बा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। जब अनुग्रह आप मांगोगे रोज तो उसमें स्थिर खड़े रहोगे, तो आपका जो परीक्षा है उसको वो आपको एक लेवल और ऊपर लेके जाएगा। मतलब आपका जो है आत्मिक उन्नति होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी हमको मिलता है तो हमको अब आगे बढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह के कार्य के लिए आगे बढ़ना है। अनंत जीवन तो मिल गया, अब आगे बढ़ना है आपको। उसी बात को यहाँ पे स्मरणा की कलीसिया के द्वारा हम लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। और सबसे ज़रूरी बात जो इसमें दी हुई है, पहला यूहन्ना 4 और उसका 17 पद को मैं पढ़ रहा हूँ कि आप जब परीक्षा में रहते हो तो आपकी घोषणा कैसी होनी चाहिए। पहला यूहन्ना 4 उसका 17 पद, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। मतलब न्याय के दिन आपके पास जो है हियाव है, और आपको ये बोल रहा है वचन कि जैसा वो है, मतलब अभी प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है, तो जैसा वो है वैसा हम भी हैं इस संसार में। मतलब इस संसार से ही आपका अनंत जीवन चालू हो गया। तो आपको इस बात की घोषणा करनी है कि आप राजा हो प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। हम सब जितने उस पर विश्वास करते हैं, नया जन्म विश्वासी, वो सब राजा हैं। आगे चल के हम भी रूल करेंगे। 1000 साल का मिलेनियम किंगडम जो वचन में दिया हुआ, जो प्रभु यीशु मसीह रूल करे, हमको भी एक राज्य देगा। अभी से आपको एक मेंटेलिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए, राजा हो, तो आप घोषणा करोगे तो वो होगा आपके जीवन में। इसी बात को बोल रहा है, वो वहां है परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में, वो राजाओं का राजा है। तो वो जब बोलता है तो वो होता है। वही बात को हमको यहाँ पर करना है। आपको दिख नहीं रहा है, आपकी परिस्थिति बदल रही है, मगर जब आप बोलोगे तो आप अपने विश्वास को जाहिर करते हो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, और परिस्थिति अपने आप झुक जाती है आपके सामने, और आप उसके ऊपर रेन करते हो, हुकूमत करते हो अपनी परिस्थिति के ऊपर। क्योंकि इसमें पहला यूहन्ना 2 के 28 और 29 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। 2 के 28-29 पद में, निदान हे बालको उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो, और हमें उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना। यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। मतलब हर एक वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से जन्म लिया है जो धर्म के काम करता है। मतलब कि आप ऑटोमेटिकली 10 आज्ञा को पूरा करोगे, पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे। यही तो हमारा थीम है, यही वचन बोल रहा है आपको कि पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे तो आप जो है उससे जन्मे हुए हो। मतलब अब आप जो है आगे बढ़ रहे हो। अब अपने पहले बच्चा छोटा है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, ग्रो करते चले जाता है। तो जन्म आपने उसमें लिया, उसका बीज आप में है, ये वचन आप में है, तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। मतलब वचन तो आप में है, मगर अब नया जन्मा विश्वासी भी गिर जाता है और नहीं वचन पे चलता, तो वो वहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। मगर अगर आपको आगे बढ़ना है, रेन करना, राज्य करना है, यहाँ पर भी संसार में भी, तो प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को प्रकट करना। वो धर्म के काम जो प्रभु यीशु मसीह करता है वही आपको करना है। वो आज भी करता है पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा। तो इसीलिए हमको इस बात पर विश्वास रखना है, और उसके आने तक। आखिरी में यही मैं बोलूँगा, प्रकाशित वाक्य 2 और उसी जिसको हमने पढ़ा उसका 10वां पद को मैं पढ़ रहा हूँ, 10 और 11 पद को। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यही बात लिखी है। आपको जीवन का मुकुट तो तभी मिलेगा जब आप आखिरी तक प्राण देने में। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में जितने भी लोग जुड़ते हैं, मैं यही बोलूंगा, हर पैसो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। इस बात की मैं घोषणा करता हूँ। उसके आने तक हमको जो है प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बने रहना।
प्रभु यीशु मसीह का जो विश्वास है, उसके लहू पर जो विश्वास है, वो कहीं भी चाहे जहां भी आप रहें, आपको उसको प्रकट करना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास करता हूँ, वही मेरा जो है उद्धार करता है, उसके बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, उसके बिना कोई अनंत जीवन नहीं है। यही बात लिखी है, तब जीवन का मुकुट आपको दिया जाएगा। और 11वें पद में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यहाँ जबकि स्मुरना की कलीसिया लिखा है, मगर कलीसियाओं मतलब हम सबको वो कह रहा है, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। मतलब कि हर पैसों तक आपको विश्वास में बने रहना है, और वो मुकुट आपको मिलेगा फिर उसके बाद, और दूसरी मृत्यु तो आपकी होगी ही नहीं। मतलब आप जो है मृत्यु से पार हो चुके हैं। दूसरी मृत्यु वो जगह है जब आपका जो है एक अनंत आग जिसमें शैतान को डाला जाएगा। शैतान इसीलिए चाहता है सब लोग उसके साथ जाएं, उसी के साथ आप पापी रहोगे, उसी के साथ जाओगे अनंत आग में। यहाँ मरने के बाद एक बार न्याय होना है, उसमें जो है हम सब जो जितने नए जन्मे विश्वासी उससे पार हो चुके हैं। मतलब हम आसन के सामने खड़े तो रहेंगे मगर रिवॉर्ड लेने के लिए। अगर हमसे कोई काम नहीं हुआ है तो उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आपको बोला पवित्र आत्मा परीक्षा को काम करने के लिए नहीं मिलेगा, मगर सजा नहीं मिलेगी, अनंत आग में। वही दूसरी मृत्यु लिखा है, वो दूसरी मृत्यु से आप बच जाओगे। ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, आखिरी तक करने का ये फल है। और हर पासों निकट है, उसके प्रेम में बने रहना, वही तो लिखा है अभी, उसके प्रेम में बने रहना है प्रभु यीशु मसीह के आने तक। इस स्मुरना की कलीसिया के द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च को और जितने जोड़ते हैं सारी कलीसियाओं को ये बात को बोल रहा है कि विश्वास में बने रहो उसके आने तक। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लाओ की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के इस सरमन मैसेज वचन के लिए, इस मूर्णा की कलीसिया के लिए। मेरे खुदा, क्लेश में होते हुए भी आप पे विश्वास में बने रहना है मेरे खुदा। तो ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें दीजिए अब्बा परमेश्वर, जितने जुड़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में, कि आपके आने तक ईश्वर हर पैसों तक आपके उस विश्वास में जो प्रभु यीशु मसीह के लहू में बने रहे। और मैं घोषणा करता हूँ हम सब नए जन्मे विश्वासी ईश्वर आपके साथ हर बाजू में अलाइव एंड मिलने को चलेगा, इसकी घोषणा करते हैं। यरूशलेम इजराइल में अपनी शांति को दिया, भारत देश इंडिया कंट्री में आपकी तरफ बेदारी उतर गई, छत्तीसगढ़ प्रदेश में दुर्ग डिवीजन में मेरे खुदा इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर आपने अनुग्रह का हाथ रखा है, आशीष दिया है, इसकी घोषणा करते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, आज जितने भी लोग जुड़े हैं सबों की जो भी तकलीफें हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से समाप्त हैं, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। किसी व्यक्ति को अगर दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ है तो यीशु के नाम से उस दुष्ट आत्मा को मैं आज्ञा देता हूँ शरीर को छोड़ के चले जाए, और वो व्यक्ति अब पूरी तरह से दुष्ट आत्मा से आजाद है, इसकी घोषणा यीशु मसीह के नाम से मैं करता हूँ। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश और हिंदी सर्विस में गलती मेरी, महिमा त्रिएक परमेश्वर, हर बार में प्रभु यीशु मसीह की त्रिएक परमेश्वर की मेरे खुदा। और आगे की पूरी चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जो समय है प्रभु भोज का, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वही इस प्रभु भोज में जुड़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। और रोटी नहीं है आपके पास तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी जिसमें खमीर नहीं होना चाहिए, और अगर दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के आप निचोड़ सकते हैं या ताज़ा पानी ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, और जो बपतिस्मा लिया है वही सम्मिलित हो सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची है, मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़े और कहा कि यह मेरी देह जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिताजी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने दया करके दिए, इसे आशीर्वाद दीजिए। हमारे मन जो यीशु मसीह ने कहा यह मेरी देह है, दयालु पिताजी दया कीजिए, इस रोटी को आशीर्वाद दीजिए जो हमारे मुझे यीशु मसीह की देह खाए, ताकत पाए, और उनके नाम की गवाही जब तक वो ना आए या जब तक हम जीवित हैं देते रहें, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आ सके, ताकि उनके द्वारा दयालु बाप आपको ग्रहण हो जाए, आमीन। एक साथ खाएं। थैंक यू जी।
इसी रीति से उसने प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने कहा यह मेरा लहू है, नई वाचा में है। दयालु प्रभु जी, इस दाखरस को आशीर्वाद दीजिए कि इसे पिए जो आपके लहू है, जो नई वाचा में है, और ताकत पाए, और प्रभु जी आपके नाम की गवाही को देते रहें, और प्रभु जी जब तक देते रहें जब तक आप ना आए, या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सकें कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह का नाम है। एक साथ पिए। दयालु बाबा समान्य तमाम आशीषों के लिए बताइए, मैं हृदय से धन्यवाद देता। आज के आराधना में आपने बड़ी आशीर्वाद दिए, आपके जीवित वचन को पढ़ सके और प्रवचन को भी सुन सके, स्तुति के गीतों को गा सके, और बिहारी में भी हमारे प्रभु की सहभागिता प्राप्त कर सके। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी, और विनती करता हूँ बड़ी आशीर्वाद दीजिए। दयालु बाबा स्वामी दया कीजिए, ओ पिताजी बड़ी आशीर्वाद दीजिए, दया कीजिए कि आगे भी दयालु बाबा आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहे। आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ले आ कि हमारे मुझे यीशु मसीह के द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब जो समय है, जो लोग अपनी ऑफरिंग्स देना चाहते हैं, दसवांश देना चाहते हैं, टाइप्स देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब में उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन प्रेयर रिक्वेस्ट रखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उनके लिए प्रार्थना की जाएगी कलीसियाई रूप से। जो लोग अपनी गवाही रखना चाहते हैं उनके जीवन में जो कार्य है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनके लिए कलीसियाई रूप से धन्यवाद की प्रार्थना की जाएगी। अब समय उद्धार की प्रार्थना का और सॉल्वेशन प्रेयर का। जो प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के बेटा और बेटी कहलाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, नया जन्म चाहते हैं, वो इस प्रार्थना को बोले और आपका नया जन्म हो जाता है। पवित्र आत्मा आप में है, अब आपको पवित्र आत्मा की चलाए चलना है। आइए हम उद्धार की प्रार्थना सॉल्वेशन प्रेयर करें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने 2026 साल पहले जन्म लिया और हर एक व्यवस्था को पूरा किया, मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्म विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का अनुग्रह, अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में, ये मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इसकी मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं। परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से कहा, जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है, सॉल्वेशन प्रेयर को, वो प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है। पवित्र आत्मा उसमें है, उसका नया जन्म हो गया, अब उसको पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। जैसे कि हमने सीखा कि अब जो है उसके विश्वास में बने रहना है आपको, तो आपको पवित्र आत्मा के चलाए चलना है और ग्रो करना है स्पिरिचुअली। तो हम थोड़ी देर जो है टंग्स में जो बोल सकता है कुछ सेकंड के लिए वो बोले, जो भी बोल सकता है, उसके बाद आशीष ग्रहण करेंगे और समाप्त करेंगे।
Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. अब समय है बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स का। जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर आशीष बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें, रिसीव करें। दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने यहाँ उपस्थित हैं और जितने ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, और प्रत्येक सदस्यों पर जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल।